ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्पेंसर मीकैम की केस स्टडी से। तो बेसिकली जो ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्पेंसर यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये बहुत बड़े फैन है रसल ब्रंसन के और उन्हीं से इन्होंने काफी कुछ सीखा है, तो उनकी स्ट्रैटेजी ये यूज करते हैं। तो ये किस तरीके से ईमेल करेंगे, ये पहले 4 दिन एक सोप ओपरा सीक्वेंस होता है, यानी अपने बारे में, अपनी बैक स्टोरी के बारे में बताओ ताकि ट्रस्ट क्रिएट हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो और लोग आपके साथ एम्पथाइज कर सकें। और उसके बाद एक सेनफील्ड सीक्वेंस होगा, यानी ये रैंडम ईमेल्स होंगी जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे। 5th ईमेल में, 6th ईमेल में, फिर 1-2 ईमेल्स आप एक रेसिप्रोसिटी ईमेल दोगे, यानी एक वैल्यू ईमेल्स दोगे जिसमें फ्री में आप स्टफ दोगे, फिर आप कुछ सेल करोगे, फिर फ्री में दोगे और ये चलता रहेगा। ये जितना लंबा सीक्वेंस हो सके आप उसे करते हैं कंटिन्यू। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बोलती है कि डायरेक्टली सेल ना कीजिए, पहली 4 ईमेल में आप अपने बारे में बताओ ताकि लोग आपको अपना फ्रेंड समझें। तो ये कुछ इस तरीके से जाता है जो पहली 4 ईमेल्स हैं। पहले हम स्टेज सेट करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद अपनी बैक स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ बुरा क्या हुआ था। फिर 3rd में एपिफनी आती है, यानी हमने उसको ओवरकम क्या किया और हमने उससे क्या लर्निंग करी, यानी फाइनली उसके हिडन बेनिफिट्स क्या थे। और उसके बाद फिर एक्चुअल में रियल सेलिंग स्टार्ट होती है। अब हम स्पेंसर की ईमेल स्टडी करते हैं और देखते हैं कि डे 1 में वो अपना स्टेज कैसे सेट कर रहे थे। बस ये याद रखिएगा कि अभी हम सोप ओपरा सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगे। और ये पहली ईमेल है सेट योर स्टेज। तो पहली ईमेल आती है ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली सब कुछ ऑटोमेट किया है। जैसे ही कोई साइन अप करेगा उसके अगले दिन या उसी वक्त ये ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, मीट मी द ओनली मिजरेबल पर्सन इन हवाई। सबसे दुखी आदमी मेरे से आप मिलिए। वी फाउंड अ मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट, सेट द वॉइस ऑन द अदर लाइन, क्लिक। हमें कोई और क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल गया है और फोन कट जाता है। आर यू किडिंग मी? अ मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट, अ वॉइस इन माई हेड सेड, हाउ मेनी मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट कुड पॉसिबली अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट एस हार्डवेयर। मैंने अपने दिमाग में सोचा, मेरे को मजाक कर रहे हो तुम? क्वालिफाइड कैंडिडेट एक एस हार्डवेयर जैसी कंपनी के लिए, उसमें कौन एक और क्वालिफाइड कैंडिडेट आ गया? अपेरेंटली एटलीस्ट वन। हाँ, उन्हें एक तो कैंडिडेट मिल ही गया होगा, तभी उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। एंड दैट wasn't the first time I'd heard that phrase that week. I'd been on the island of Hawaii for 3 weeks and had gone through the same scenario a dozen times. और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था। मुझे हवाई में 3 हफ्ते हो गए थे और मैं 12 बार कम से कम ये सुन चुका हूँ डायलॉग। Me and my wife had moved to the island to do a 6-month internship for her to graduate. तो उनकी ग्रेजुएशन के लिए हम हवाई में आए थे इस आइलैंड के लिए। The plan was to move in with her family for a month or so while we got situated and I got a job. एंड देन गेट अ प्लेस ऑफ आवर ओन। तो हमारा प्लान ये था कि पहले हम उनकी फैमिली में आएंगे, यानी ये अपने ससुराल आए हैं, और उसके बाद हम अपना घर लेके खुद सिचुएट हो जाएंगे। समटाइम्स आई वंडर व्हाई वन मेक प्लान्स। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं प्लान ही क्यों बनाता हूँ। 3 weeks ऑफ फ्रूटलेस सर्चिंग फॉर अ जॉब हैड लेफ्ट मी मेंटली वंडरिंग व्हाट वाज रॉन्ग विद मी। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है। मैं इतने टाइम से जॉब कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे में ही गलती है। आई वंडर्ड व्हाट माई इन लॉज एंड माई वाइफ थॉट एज दे लेफ्ट फॉर वर्क एट 7 एवरी मॉर्निंग। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे इन लॉज और इवन मेरी वाइफ क्या सोचती होगी, क्योंकि वो तो सारे के सारे 7 बजे सुबह जॉब जा रहे हैं और मैं घर में बैठा हूँ। इज ही इवन ट्राइंग? व्हाट अ मुचर। क्या ये कोशिश भी कर रहे हैं? फाइनली इट गॉट टू बी टू मच। कई बार मेरे को लगा बहुत ही प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर। सो व्हाट डज समवन माय एज डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम? वी गूगल इट ऑफ कोर्स। तो अगर हमारी जैसी एज में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम गूगल करते हैं उस प्रॉब्लम को। आई बेट यू हैव गूगल्ड ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम फ्रेज दैट आई डिड। तो तुमने भी वो गूगल करके देख लिए होंगे फ्रेज जो मैंने किए हैं। आई वुड लव टू से देम बट इफ आई पुट देम इन एन ईमेल, मोस्ट ईमेल प्रोवाइडर्स थिंक इट्स अ स्पैम। मैं वो सारे के सारे जो मैंने सर्च करे थे मैं डाल तो दूंगा, लेकिन ये ईमेल एज अ स्पैम ही काउंट होगी। बट यू गेट द पॉइंट। सो आई कैन सी द बर्निंग क्वेश्चन यू हैव नाउ, डिड आई गेट द जॉब? अब आप सोचोगे कि मेरे को जॉब भी मिली? द आंसर इज येस। नथिंग स्पेक्टेकुलर बट इट पेड द बिल्स एंड हिड माई शेम। हाँ, जॉब तो मिल गई लेकिन कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं थी, बस बिल पे हो रहे थे और मैं शर्म से बच गया था, खासकर अपने इन लॉज वालों के सामने। But it's what I discovered in my desperate Google searches that really changed everything for me. I'm going to be diving into it in the next email. It's gonna be fun. Expect it same time tomorrow. Spencer. तो अभी सोच सकते हैं, इन्होंने बता दिया कि मैं नेक्स्ट ईमेल में आपको बताऊंगा कि मुझे कुछ स्पेशल मिला था और उसके बाद हम कल बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, पहला क्या है, ये स्टेज सेट कर रहे हैं। अपने बारे में इन्होंने कुछ बताया। क्या बताया? आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं हवाई शिफ्ट हुआ, ये हुआ। अब आप इनको जानने लगे हैं। अपने इमोशंस के बारे में सोचिए कि मैंने जब आपको सबसे पहले स्पेंसर मीकैम के बारे में स्टोरी बताई थी तब आप क्या फील कर रहे थे, और अगर आप ये ईमेल रीड कर लेते हो उसके बाद आप क्या फील करोगे। ऑब्वियसली इस आदमी ने कुछ सेल नहीं किया, ये पहले आपके साथ दोस्ती बना रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं,
और उसके बाद ये आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिवील करेंगे। तो आप इस इमोशनल जर्नी को सोचिए कि आपके साथ इमोशनली क्या क्या चीज़ हुई थी। ओके, फिर आता है डे 2, यानी अगले दिन का ईमेल आई। इसमें होता है हाई ड्रामा, बैक स्टोरी कि क्या बुरी चीज़ उनके साथ हुई। तो पहले हमने स्टेज सेट किया क्या क्या हुआ, इसमें भी थोड़ी वैसे प्रॉब्लम आ गई थी। अगेन ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जो उनके साथ बैक स्टोरी हो रही है कि क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन अगली ईमेल में होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड ईमेल की। तो सेकंड डे ये क्या भेजते हैं, कुड अ सिंपल गूगल सर्च चेंज योर लाइफ। एक सिंपल गूगल सर्च क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो ये पिछली वाली ईमेल को कंटिन्यू कर रहे हैं। इन माई लास्ट ईमेल आई टॉक्ड अबाउट द डेस्परेट सर्कमस्टांसेस दैट ड्रोव मी टू सर्च गूगल फॉर अ सोल्यूशन। तो पिछली ईमेल में मैंने बात किया था कि मेरे सर्कमस्टांसेस इतने बुरे हो गए थे कि मैं गूगल में उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई फाउंड। अ होल लॉट ऑफ क्रैप। बात करते हैं कि हमने क्या सर्च किया। बहुत ही सारी बकवास चीजें मैंने सर्च करी। सरप्राइज? प्रोबेबली नॉट। आई बेसिकली फाउंड पेज आफ्टर पेज ऑफ पीपल ट्राइंग टू मेक मनी ऑफ मी। साउंड फैमिलियर? बट आई ऑल्सो रैन इनटू अ बुक। तो मैंने गूगल में क्या देखा कि मेरे से बार बार लोग कोई मेरे को सोल्यूशन बता के मेरे से पैसे इंटरना चाहते थे। क्या आपने भी ऐसा फील किया है? तो ऑब्वियसली जो एफिलिएट मार्केटर्स है, जो एफिलिएट करना चाहते हैं, जिन्होंने गूगल सर्चेस की होगी, तो वहाँ पे आपको बड़े सारी चीज़ें मिली होंगी, लोगों से आप मिले होंगे, तो आपको वो उस सिचुएशन के साथ फैमिलराइज करवा रहे हैं। तो लेकिन ये बोले कि मुझे एक बुक भी मिली। द पोस्ट वॉज रिविंग अबाउट सो मच दैट आई फाइनली गेव इन एंड बॉट इट। तो उस बुक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो फाइनली मैंने इसे खरीद ही लिया। और इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस बुक में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे छोटी सी कमीशन इन्हें मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली इनका गोल ये नहीं है यहाँ पे सेल करना है, मगर लेकिन ये कोर एफिलिएट मार्केटर हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी थोड़ी एफिलिएट लिंक डाल दिया और इन्होंने बता भी दिया दैट्स एन एफिलिएट लिंक बाय द वे। एनीवे, हैव यू एवर हैड समथिंग इन योर लाइफ दैट कंप्लीटली चेंज द वे यू थिंक, टुक द वर्ड यू थॉट यू न्यू, टर्नड इट अपसाइड डाउन एंड स्टार्टेड शेकिंग? यप, दैट्स व्हाट द बुक डिड। तो कई बार आपने ऐसा फील किया कि जो आपने बचपन से सोचा वो एकदम ही आपकी थिंकिंग ही चेंज कर दे। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने ये बुक रीड करी। You have to understand my thought process when I read this book. There are 2 options in life. तो बोले इस thought process क्या है? जिंदगी में 2 ऑप्शन है, go to school, get a degree, work for 40 years, retire. यानी स्कूल जाओ, डिग्री लो, 40 साल तक काम करो, रिटायर हो जाओ, या फिर live homeless in a van down by the river. Seriously, I had no idea there were millions of people making money with things like internet, stock market, real estate, drop shipping, agencies, Amazon, eBay, etc. Maybe you didn't either. तो ये अपने बारे में बता रहे हैं, या फिर रिवर के पास जाके एक वैन में छुप जाओ। तो ऑब्वियसली इन्होंने मजाक सा हल्का सा किया और उसके बाद बताया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि लोग इंटरनेट से, स्टॉक मार्केट से, रियल एस्टेट से, ड्रॉप शिपिंग से इन सबसे पैसे कमा रहे हैं। द बुक ओपनड अ होल न्यू वर्ल्ड टू मी, नेम दैट रेफरेंस। आई इमीडिएटली न्यू इट वॉज फॉर मी। आई डिडंट नो एग्जैक्टली what my route would be, and I definitely had no idea how hard it would or how long it would take. तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं करूँगा कैसे, क्या करूँगा, लेकिन मेरे को ये पता था कि ये मेरे लिए आइडिया है कि तुम जल्दी रिटायर हो जाओ। बट द 9-5 लाइफ वॉज ऑफिशियली नॉट फॉर मी। लेकिन 9 से 5 तक जो ऑफिशियली लोग काम करते हैं वो लाइफ मेरे लिए नहीं थी। Who care if it took 5 years, 10 years, even 20 years? तो मेरे को परवाह नहीं थी, बस मैं ये वाली लाइफ नहीं चाहता था, 9 से 5 की लाइफ। चाहे इसके लिए मेरे को 5 साल लगे, 10 साल लगे, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव था उसमें तो मेरे को 4 साल तक काम ही करना था। द ऑल्टरनेटिव वॉज 40 years ऑफ स्लेविंग अवे फॉर अ सिस्टम दैट मेड समवन एल्स मनी। वो किसी कोई और पैसे बंदा काम करेगा, उसके लिए मैं 40 साल क्यों काम करूँ? आई विल टेल यू ऑल अबाउट वॉट आई ट्राइड एंड इवन बेटर वॉट वर्कड इन माई नेक्स्ट ईमेल, एंड दैट विल बी टुमारो। चीयर्स, स्पेंसर। तो उन्होंने अपना क्या बता दिया कि अच्छा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और मेरे साथ एक्चुअल में काम क्या किया। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ईमेल थी जहाँ पे इन्होंने अपनी बैक स्टोरी बताई। तो ऑब्वियसली अब आएगी ईमेल 3, यानी इनके साथ बुरा हुआ और फाइनली इनको सोल्यूशन क्या मिला। ये वाली ईमेल बात करी कि 3, और थर्ड ईमेल क्या थी? आई लॉस्ट माई सेविंग ओवरनाइट। मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग लूज कर दी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि इन सब में थोड़ी थोड़ी अपनी प्रॉब्लम ऐड करते रहिए, ताकि वो एक जो ईमेल है, अगर हमने पुराना जो ह्यूमन इमोशंस पे मॉड्यूल किया था, मॉड्यूल नंबर 1, उसमें आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम एंड फाइनली दे आर कमिंग विद अ सोल्यूशन। Remember in my last email how excited I was about my discovery of people making money online? Yeah, that was short-lived. I'm sure you can relate. You get all excited about an opportunity. तो याद है कि मैंने क्या बात किया था कि मुझे कुछ ऑनलाइन मिला था? हाँ, शायद तुम्हें याद होगा, शायद आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे।
और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली, तुम खुश हुए और वो लगा कि बहुत ही आसान अपॉर्चुनिटी है, तुमने डाइव इन किया और एकदम ही वो जो अपॉर्चुनिटी थी एकदम ही फ्लॉप निकली। तो ये आपको बताने क्या तुमने रिलेट किया ऐसा? फॉर मी इट वॉज द स्टॉक मार्केट। ग्रोन्स। तो ये बता रहे हैं कि मैंने सबसे पहले जो ट्राई किया था वो स्टॉक मार्केट था। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लग रहा था, बाय लो सेल हाई, सस्ते में खरीदो महंगा बेचो। Why wasn't everyone doing this? मैं सोचा था सब क्यों नहीं कर रहे, इतना आसान है पैसे कमाना तो। So I convinced my wife to take the down payment. We were saving for a new home and go all in. तो मैं अपनी वाइफ को कन्विंस किया कि जो हम नया घर लेने वाले हैं उसकी डाउन पेमेंट का पैसा लगा देते हैं यहाँ पे, ये डबल हो जाएगा। और हुआ क्या, और उन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर सेंड करी है, here's a little picture of what happened a few weeks later। तो यहाँ पे ये डाउन हो गया। ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया, पैसे लूज कर दिए। So bad in fact that we lost half our saving. If you aren't aware, 1,000-point drop in the Dow is really bad. तो जहाँ पे मैंने खरीदा था वहाँ पे 1,000 पॉइंट का ड्रॉप आ गया, यहाँ पे चल रहा था और एकदम ही नीचे हो गया ये। तो ये अपना जो है ये अपना लॉस बता रहे हैं। So bad in fact that we lost half our saving in about 30 seconds. 30 सेकंड के अंदर जितना भी हमने पैसा लगाया था सारा डूब गया, उसका 50% डूब गया। And what did I, an inexperienced trader, do? Sold in fear right at the bottom of that red line. और मैंने एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर ने क्या किया कि जैसे ही मार्केट ड्रॉप करी, इतने में खरीदा हुआ था, यहाँ पे बेच दिया और मेरे पैसे याद हो गए। एंडेड अप हैविंग टू गो बैगिंग एट द सेम इन लॉज वी लिव्ड विद इन हवाई फॉर अ डाउन पेमेंट लोन, नो मोर स्टॉक्स। तो मेरे को क्या करना पड़ा कि मुझे अपने इन लॉज के पास जाना पड़ा कि हमें जो डाउन पेमेंट के लिए पैसे दे दो, और उनके सामने भी मैं भीख मांगता था। तो आप ये सोचो कि आपके साथ कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुली। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग जब लोग करते हैं डायरेक्टली क्या करेंगे, ये खरीद लो ये खरीद लो। वो सोचते हैं कि कुछ जादू हो रहा है, कि वहाँ पे आप ईमेल सेंड करोगे, कोई क्रेडिट कार्ड लेके खड़ा होगा और बोलेगा अच्छा सर की ईमेल आ गई, और वो सारे अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर है उसमें डाल के आपका जो प्रोडक्ट आप रेकमेंड करोगे और वो बकवास खरीद लेगा। देखो ये कि जेन्युइन चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो आप उसको दे रहे हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक मार्केटिंग चाहिए। तो उस तरीके से आप सोचिए कि पहले ऑब्वियसली आपको लगेगा यार आज तो पैसे आ नहीं रहे, लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। आपका फिर एंड में काम क्या रह जाता है कि सिर्फ आप लोगों की ईमेल्स लो और वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली उनके साथ चलता रहेगा, उनकी प्री कंडीशनिंग करेगा, उनको कोल्ड ट्रैफिक से वार्म ट्रैफिक में कन्वर्ट करेगा, फाइनली हॉट ट्रैफिक में कन्वर्ट करेगा। और अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट है तो वो आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, और ये नॉर्मल बिजनेस है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। जो ऑनलाइन लोग सोचते हैं कि कोई मैजिक, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता देंगे जो किसी को नहीं पता होगी, हम बटन दबाएंगे और पैसे आ जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा। बट ये एक हार्ड वर्क है ऑब्वियसली, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि ऑटोमेट में चल सकता है। जो आपका एफर्ट है वो कम हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन ये सारी ईमेल्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी। एनीवेज आई ऑल्सो ट्राइड रियल एस्टेट। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉक के बाद रियल एस्टेट ट्राई किया। आई वोंट डाइव इनटू डीप इनटू द बाथरूम हॉरर स्टोरीज दैट अकम्पनीड दैट। तो मैंने जब रियल एस्टेट में काम किया तो बाथरूम वगैरह बहुत ही बकवास निकला, जब मैं खरीद रहा था वो कर रहा था, जो भी इनकी स्टोरी होगी वो बोल रहे हैं कि मैं अब आपको बताना भी नहीं चाहता। द ओल्ड स्कूल मेथड्स टॉक्ड अबाउट इन माई लाइफ चेंजिंग बुक just weren't working for me। तो मेरी लाइफ चेंजिंग जो बुक थी वो काम ही नहीं करी थी मेरे लिए। That's when I got into an online business program। तो इनकी एपिफनी है, एपिफनी होता है आहा मूवमेंट, कि जब आप सोचते हो हाँ यार अब लाइफ चेंज हुई। तो अब ये बोलते हैं कि अब मैंने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस जो गेम है वो खेलता हूँ मैं। And my world went boom। Over the next few years, I came to discover just how easy creating an online business could be। और उसके बाद मैंने सीखा यार बिजनेस बनाना ऑनलाइन उतना मुश्किल नहीं है। Not just creating a business, but automating the entire thing। सिर्फ बिजनेस नहीं बनाना, लेकिन उस चीज़ को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली कुछ पार्ट तो आप कर ही सकते हो, स्पेशली इन्होंने तो ये पूरा ईमेल वाला पोर्शन है वो कर ही दिया है। Creating a business that works day and night, regardless of how much time I put into it। तो ऑनलाइन क्या किया, मैंने एक बिजनेस बनाना सीखा जो पूरा दिन और रात काम करता रहेगा, और ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आई लर्नड अबाउट सेल्स फनल्स, ईमेल मार्केटिंग, ट्रैफिक जनरेशन, सोशल मीडिया, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सो मच मोर। और मैंने सब चीज़ें सीखी। विद इन 2 years आई वॉन 2 cars via affiliate marketing contest and went on to win ClickFunnels prestigious 2 award, $1 million। तो ये बता रहे हैं कि मैं इतना सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने 2 साल में 2 एफिलिएट मार्केटिंग से कारें जीती, और मैंने क्लिक फनल में 2 अवार्ड भी जीता, जिसमें $1 million मैंने कमाए थे। और ऑब्वियसली उन्होंने ड्रीम कार जीती है, जिसे शो भी करते हैं, क्योंकि क्लिक फनल में अगर आप 100 लोगों से साइन अप करवाते हो तो वो आपकी कार की इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो ये पहली कार है जो ये स्पेंसर मीकैम खड़े हैं उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। चलिए अब दोबारा से ईमेल हम पढ़ते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला। आई हैव रियलाइज्ड इट कम्स डाउन टू 3 simple steps। बोले कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है ना, एंड में यार 3 चीज़ों में आता है। क्या? 1, फाइंड समथिंग दैट वर्क्स। द हार्ड पार्ट, अनलेस यू मॉडल समवन ऑलरेडी डूइंग इट।
ऑब्वियसली क्या चीज है जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है। तो आई अग्री विद दिस पॉइंट। ऑटोमेट द एंटायर थिंग यूजिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो चीजें सॉफ्टवेयर या किसी सिस्टम से ऑटोमेट हो सकती है वो करो। और फाइनली स्केल करो, यानी टेक द मनी यू मेक एंड पुट इट बैक इनटू द सिस्टम। और तीसरी चीज क्या है कि जितना पैसा कमा रहे हो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दो। एंड सिंस दिस ईमेल इज एब्सर्डली लॉन्ग एट दिस पॉइंट, आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट ईच ऑफ दोज इन टुमारोज ईमेल। होप यू आर एक्साइटेड एज आई एम। तो उन्होंने इसमें पूरा आपको बताया कि ये ईमेल लंबी होगी, अब मैं कल आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सीखा और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ इनडायरेक्टली। तो ये पूरा दोबारा से देखो, इसमें कोई लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो ये टॉप एफिलिएट मार्केटर्स हैं इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। डायरेक्टली हम सेल करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं होगा। अब आप सोचो कि आप पहले, जब मैंने आपको स्पेंसर मीकैम के बारे में बताया था, जब फर्स्ट इमेज आपने देखी थी, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और अब आप उनकी 3 ईमेल्स अगर पढ़ लेते हो तो अब आप इनके बारे में क्या जानते हो। उस तरीके से आप सोचोगे तो वही चीज जो कंज्यूमर है वो सोच रहा होगा। और इसीलिए जो ईमेल मार्केटिंग है, और ये बेस्ट तरीके से इसे अप्रोच कर रहे हैं। और ये ईमेल मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी है। 2 और स्ट्रैटेजीज हैं जो हम नेक्स्ट केस स्टडीज में देखेंगे। बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि कहाँ पे गलती होती है। कोई चमत्कार नहीं होगा अगर हम डायरेक्टली लिंक्स सेंड करते रहेंगे, स्पैमी लिंक्स। आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, ईमेल लिखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप ईमेल्स लिख लेते हो उस तरीके से जो हमने मॉड्यूल 1 में भी बात किया था, या इस तरीके को एज अ टेम्पलेट मान के, उसके बाद उस चीज़ को ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में एफर्ट है। और फाइनली, अब वैसे तो सोप ऊपरा सीक्वेंस में आता है कि जो उन्होंने चीज़ मिली थी इनको, उसके बेनिफिट्स वो आपको बताएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है। ये भी एक वैल्यू ईमेल है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर ही इन्होंने काम किया है। तो ये इनकी 4th ईमेल है, जिसमें ये हमारे साथ एक और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई ईमेल जो 4 इनकी पढ़ लेगा, उसके बाद जो ये सेल करेंगे उनको, तो लोग किसी और के बजाय इनसे खरीदना प्रेफर करेंगे। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू सेल यू, आप सोच रहे थे कि मैं आपको बेचना चाहता हूँ कुछ। सो यू वांट अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, आपको एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, बी इट फिजिकल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग योर टैलेंट्स। द कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। चाहे आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, सबके कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। एंड इफ यू आर एनीथिंग लाइक मी, you want it to be automated so you can actually enjoy the success. Am I right? और अगर आप मेरी तरीके से हो तो आप उन सब चीज़ों को ऑटोमेट भी करना चाहते हो ताकि आप उस सक्सेस को एंजॉय कर पाओ, और ऐसे नहीं कि काम ही करते रहो। वेल, नाउ इज वेयर द ब्यूटी ऑफ व्हाट आई डू कम्स इन। तो अब जो मेन चीज़ है वो आती है कि मैं क्या आपको कर सकता हूँ। आई टीच यू ऑल दिस, मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा सकता हूँ फॉर फ्री, और वो भी फ्री में। नो रियली, सच में। ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, अपने एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, सेल्स फनल सीखना है, कॉपी राइटिंग सीखनी है, ऑल देयर, ऑल फ्री, ऑल योर्स। मैं आपको सब चीज़ें, हर चीज़ आपको फ्री में बताऊंगा। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज 30-30 मिनट्स की अपनी वेबसाइट में डाले हुए हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनका और कंटेंट कंज्यूम करें। तो जितना ज़्यादा कंटेंट आप इनका कंज्यूम करेंगे और जितनी ज़्यादा ये वैल्यू आपको देंगे, एक रेसिप्रोसिटी क्रिएट होगी, जो हमने ह्यूमन इमोशंस में बात भी करी थी। और उसके बाद जब आपको ये सेल करेंगे तो आप खरीदना चाहोगे। तो इवन 4th ईमेल में देख लो आप ये क्या कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये फ्री चीज़ें देना चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लो और इनका कंटेंट जो उन्होंने एक बार मेहनत करी है और वो रखा हुआ अपनी वेबसाइट में, उसको आप देखो। इवन इनके यूट्यूब चैनल का कंटेंट देखो। तो ये सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ये आपको बता रहे हैं किसमें, अपनी वेबसाइट में। नाउ बिफोर यू क्लोज दिस ईमेल, बिकॉज यू थिंक देयर इज अ कैच एंड आई एम अबाउट टू डू समथिंग स्नीकी, आई विल एक्सप्लेन। इससे पहले कि आप ईमेल बंद कर दो, आप सोचो नहीं कोई फ्री में थोड़ा देता यार, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होगा क्या। आई हैव डिस्कवर्ड दैट आई कैन टीच एवरीथिंग आई नो टू रेगुलर पीपल एंड गेट पेड बाय कंपनीज टू डू सो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि मैं जो नॉर्मल लोग हैं उनको फ्री में सब कुछ पढ़ाऊँ, और जो कंपनीज हैं वो मुझे पैसा दें। हियर इज एन एग्जाम्पल, ये ऐसे काम करेगा। क्या? यू वॉन्ट टू लर्न ईमेल मार्केटिंग? आई नो ईमेल मार्केटिंग। I also use a software to run my email marketing that I recommend when I teach it. That means my email marketing software company benefits every time I teach someone, which means they pay me to do so. Win, win, win. तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर ईमेल मार्केटिंग सीखनी है तो मैं आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा, और उस ईमेल मार्केटिंग वाले जो कोर्स हैं उसमें मैं आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूंगा। और जब आप वो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरा लिंक यूज करोगे, तो वो कंपनी मुझे पैसे देगी। तो ये विन 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 सिचुएशन है। आपको पहले फ्री में कंटेंट मिला, आपने वो जब ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर किया तो कंपनी भी जीती क्योंकि आप उनके कस्टमर बन गए, और फाइनली कंपनी ने इनको पैसा दे दिया। तो तीनों लोग विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी इन्होंने। आई गॉट टू शेयर एवरीथिंग आई नो फॉर फ्री, और मैं सब कुछ फ्री में आपको शेयर करूंगा। यू गॉट इट फॉर फ्री। तो ये इतना फ्री बोल रहे हैं तो उतने इंटेंस इनका कोर्स नहीं है जितना इनका जो पेड कोर्स है, लेकिन ऑब्वियसली ठीक भी है एक तरह की सिचुएशन। अगर कोई चीट नहीं करता तो वैसे भी अगर हमें कोई ज्वाइन करनी है और आपको लगता है कि आपको इनसे वैल्यू मिल रही है
तो यस, उनके एफिलिएट लिंक से भी खरीद सकते हैं। एनीवेज, एंड आई स्टिल गेट पेड बाय द कंपनीज आई वुड बी प्रमोटिंग एनीवे एज आई टीच, और कंपनी मेरे को वैसे भी देती रहेगी और मैं उनको प्रमोट कर सकता हूँ। बेस्ट बिजनेस मॉडल एवर, ये सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें कोई भी नहीं हारता। सो व्हाट डू यू वांट टू लर्न अबाउट? सीरियसली शूट मी अ रिस्पॉन्स, यू विल गेट वन बैक, और हॉप इन माय फेसबुक ग्रुप where a lot of the content already register for free. So what to expect in future emails? Just pure information, value. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट ईमेल है, जो भी तुम सीखना चाहते हो मेरे को ईमेल कर दो। अब हो क्या रहा है, जो ईमेल्स हैं वो आजकल 3 जगह जा रही है, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस। तो क्योंकि लोग इतनी ज्यादा ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये भी चैलेंज रहता है कि किसी के इनबॉक्स में वो भी प्राइमरी में कोई आ पाए, नहीं तो फिर फेसबुक जितने भी लोग हमें प्रमोट करें वो यहाँ सारे आ जाएंगे, ऑब्वियसली इसे तो कोई खोलता है नहीं। या फिर प्रमोशंस यहाँ पे हैं ऑलरेडी जो हमें प्रमोट कर रहे हैं और जो गूगल को लगता है कि ये एक्चुअल में रियल ईमेल्स नहीं है, वो यहाँ पे दिखेंगी, तो लोग यहाँ पे ना आए। उसके लिए आपको ये बोल रहे हैं कि आप मुझे रिप्लाई करो, कोई भी आप रिप्लाई मुझे कर दो और मैं भी आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो ये कर रहे हैं, जिससे जो डिलीवरी रेट है यानी जो ईमेल्स आपके कस्टमर्स के प्राइमरी ईमेल में पहुंचेगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में आप उनको ईमेल करोगे और एक थोड़ा खुद टाइम लगाते होंगे या इन्होंने जिस तरीके से भी उसको किया होगा, कोई और बंदा उनको दोबारा से रिप्लाई कर देगा, तो छोटा सा रिप्लाई ये वापस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो जीमेल है वो ये समझेगा कि आप दोनों एक रियल फ्रेंड्स हो, ना कि ये आपको एज ए बिजनेस प्रमोट करी जा रहे हैं। इसीलिए इनकी ईमेल आपके प्राइमरी में आएगी। तो ये एक चीज़ है जो ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और हॉप इन माई फेसबुक ग्रुप में भी चाह रहे हैं कि मेरे साथ जितना रिलेशन हो वो बंदा पास आ जाए। वेयर अ लॉट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी रिजाइड्स फॉर फ्री, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कंटेंट है फ्री में डाला हुआ है। तो नेक्स्ट ईमेल में आपको क्या मिलेगा, प्योर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द मेथड्स पीपल आर यूजिंग टुडे टू सक्सीड ऑनलाइन, तो मैं आपको लेटेस्ट टेक्निक्स बताऊंगा आने वाली ईमेल्स में। इफ आई बाय अ कोर्स दैट ब्लोज माई माइंड यू विल हियर अबाउट इट, अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ और वो अच्छा निकलता है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ जो मेरे घंटों बचाता है तो मैं आपको बताऊंगा। एज आई ग्रो यू विल ग्रो, तो जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा आप भी ग्रो करोगे। तो ये 4 ईमेल्स थी इनकी। अब आप सोचो कि इन्होंने किस तरीके से कितनी ब्यूटीफुली अपनी जो स्टोरी है वो बताई। मैं हवाई में आया, उन्होंने स्टेज सेट किया अपनी वाइफ के साथ और सब नौकरी पे जा रहे थे, मैं नहीं जा रहा था। मैं बैठा, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे बुक मिली रिच डैड पुअर डैड। फिर मैंने सोचा हाँ यार ऑनलाइन कुछ करता हूँ, स्टॉक मार्केट करा, अपनी सारी सेविंग डाउन पेमेंट घर की डाल दी, सारे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन फिर मुझे 2 साल लगे ऑनलाइन बिजनेस सीखने में और अब मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी 4 दिन, अब हमने क्या किया, 4 दिन हो गए ये। अब टाइम से क्या आता है, ट्रस्ट, ये हमने ह्यूमन इमोशंस में सीखा था, प्लस एक रेसिप्रोसिटी क्रिएट होगी, प्लस अपनी जो रियल आइडेंटिटी बता के एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। तो ये इस तरीके से इन्होंने सोप ओपरा सीक्वेंस किया है। और अब इसके बाद जितनी भी ईमेल्स आएंगी उनमें से मैक्सिमम ईमेल क्या होंगी, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होगी, और वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आप इसके लिए एक्साइटेड होंगे। जय हिंद।